गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है, और बहुत लंबी नहीं करेंगे, क्रिप्स में मैं आपको समझा देता हूं ओटीआर के बारे में। देखो, अभी आप लोगों को पता है कि यूपीपीएससी एई की क्या है, आई है, वैकेंसी आई है, ठीक है। यूपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आपके पास कल आया है। अब अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, अगर आप फॉर्म फिलअप करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास होना चाहिए ओटीआर। ओटीआर क्या है सर? ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, uppsc.up.nic.in पर आप जब जाएंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेज मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे या फिर आप ऊपर वाले टैब में देखेंगे, ओटीआर सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। ओटीआर सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करना है तो उसको मैं बता देता हूं। जैसे आप यहां पर जाएंगे, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, आप यहां से कर सकते हैं। कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक यूजर मैनुअल है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। ओटीआर से रिलेटेड बहुत जरूरी है यूपीपीएससी का, तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसको जब नंबर आ जाएगा ना आपका, जब आप फिल करेंगे 72 आवर्स के बाद नंबर आएगा, ठीक है। ओटीआर नंबर जनरेट होगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जरूरी चीज़ें हैं, बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। गलती ना मत करना, क्योंकि बार बार चेंज नहीं होता ओटीआर में, ठीक है। और इस समय आपको पता है कि भाई वैकेंसी आई है तो फॉर्म भी पड़ेंगे, और तो ओटीआर की डिमांड भी ज़्यादा रहेगी, तो फिर गलती हो जाएगी तो फिर इतना जल्दी सुधरेगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। तो फिर तुम समझ ही सकते हो कि कितना फास्टली रिस्पॉन्ड करते हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये आप जैसे वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ओटीआर है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ओटीआर है तो लॉगिन करो, नहीं है तो रजिस्टर करो। मैं यहाँ पर मानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर नाउ आप करेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो है, आपके पास एक दूसरा पेज खुलकर आएगा, ठीक है। एक दूसरा पेज खुलकर आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपके पास पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको वैलिड मेल, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी मेल बना के डाल देना। और कोई भी जो फाइनल ईयर में हो, ठीक है, तो वो टेम्परेरी बेसिस पर भी मत डालना फॉर्म, ठीक है। नहीं, फिर इन फ्यूचर कभी भी वैकेंसी आएगी ना तो तुम एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पर आपके अभी मोबाइल नंबर से वेरीफाई कराएगा, मेल से वेरीफाई कराएगा, दोनों चीज़ों को आपको वेरीफाई करनी है। अब मौसम वो वाला नहीं रह गया है कि फॉर्म हम दे देते हैं सर फाइनल ईयर में है, जब नेक्स्ट ईयर आएगा, जब अगली बार आएगा तब हम देंगे अपनी अच्छी तैयारी के साथ, तो वो मत करना। जो एलिजिबल हो वही आप लोग क्या करना भाई, वही लोग फॉर्म फिलअप करें। नहीं तो क्या है, नहीं तो आपका ही लॉस है, आपका ही लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे आप वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पर फोटो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड जैसे ही आप कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, आपको जो है फिर नाम वगैरह अपना सारी चीज़ें जो है भरनी। जैसे मतलब आप यहाँ पर डालोगे, फिर आपको वेरीफाई करने के लिए फिर आप ओटीपी वगैरह डालोगे यहाँ से, ठीक है। ओटीपी वगैरह आप जैसे डाल दोगे, ओटीपी फ़ोन पे मंगाओगे अलग, मेल पर मंगाओगे अलग, दोनों ओटीपी यहाँ पर आपके पास क्या होंगी, यूज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद ही तुम्हारे पास क्या है, चीज़ें खुलेंगी। अभी देखो यहाँ पर कहीं पर फोटो वगैरह का कुछ आपको दे नहीं रहा है, ठीक है। फोटो वगैरह का भी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक ये नीचे वाला फॉर्म ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है। और जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे ओटीपी डाल के, ठीक है, और ओटीपी कुछ टाइम के लिए भी वैलिड रहती है, कुछ टाइम के लिए ही वैलिड रहेगी। तो ओटीपी जैसे ही आएगी, आप उसके बाद ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर लो, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लो, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली इसको आगे की तरफ, फर्दर की तरफ जो है वो प्रोसीड कर सकते हो। जैसे प्रोसीड कर दोगे तो फिर आपके पास अभी देखो यहाँ पर ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। ई फिलिंग जो है वो ओटीआर की आपकी एक्टिव नहीं होगी जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे। आप वेरीफाई कर दोगे देन आपकी ई फिलिंग एक्टिव हो जाएगी। ई फिलिंग एक्टिव होने के बाद जैसे आप ई फिलिंग एक्टिव करोगे, ठीक है, फिर आपके पास अगली प्रोसेस जो है, फिर अगली प्रोसेस में आपको ये अपलोड करना है अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, ठीक है। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, अपनी जो डिटेल है यहाँ पर आपके पास क्या भाई, आधार नंबर के लास्ट के 6 डिजिट, आपका जो भी नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए क्या क्या चीज़ें आप यहाँ आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। कहाँ से आपके डोमिसाइल है, ठीक है। अगर यूपी से ही है तो फिर डिस्ट्रिक्ट, और आपके पास कैटेगरी कौन सी है। नीचे फिर आपका जो है भाई फादर का नेम, मदर का नेम, ठीक है। आपकी हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन,
फेक मत भरना, नहीं तो फिर यूपीपीएससी में तो फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। ये चीज़ बहुत क्लियर है, ये चीज़ बहुत क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे तो आप लोग, आपके पास क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, वैसे ही आपके पास क्या है, वैसे आपके पास जो है बेसिकली फिर आप जो है कुछ अगले प्रोसेस पर पहुंचेंगे, ठीक है, अगले प्रोसेस पर पहुंचेंगे, ठीक है। पहला जो आप ईमेल पासवर्ड बनाओगे तो वो आपके पास एक बार क्या है, एक बार आप ओटीपी से क्या कर सकते हो, थ्रू ओटीपी आप लोग क्या कर सकते हो सर, जा सकते हो। ओटीपी से जाओगे, फिर आप लोग क्या कर लोगे, फिर आपके पास जो है भाई आपका जो भी पासवर्ड बनाने की प्रोसेस है, यहाँ पर वो वाला पेज नहीं इन्होंने ऐड कर रखा है कि पासवर्ड आप कैसे बनाओगे, हाँ ऐड कर रखा है, देखो ओटीपी से आप लॉगिन करोगे तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है भाई आपका जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप डालोगे, कैप्चा इसको सबमिट करोगे तो आपका पासवर्ड जो है बन जाएगा ओटीआर के लिए। फिर आपका पासवर्ड भी सक्सेसफुली बन जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, अब आपके पास ओटीआर नंबर जो है आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। और ये 72 आवर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 72 आवर्स में आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेप 4, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपको 72 आवर्स में जो है देखने को मिलेगा। तो फिर इसमें आपको बार बार प्रोसेस चेक करना रहेगा, मेल पर भी आ जाएगा सारी चीज़ें। और ये जनरेट कब होगा सर, ये जनरेट कब होगा, जब आप अपनी डिटेल को फिलअप कर दोगे एक बार कंप्लीट, उसके बाद ही ये जनरेट होगा, ठीक है। तो फिर आप जैसे ही फिर आप ओटीआर की डिटेल के लिए, ठीक है, ओटीआर डिटेल के लिए आप इसको लॉगिन करोगे तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पर आपको ओटीआर नंबर जो है वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इनिशियली फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो यहाँ पर देखो एक ये ऑप्शन आ रहा होगा, गेट ओटीआर नंबर इमीडिएटली, ठीक है। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आप देखते रहोगे, जैसे ही आपके पास नंबर आ जाएगा तो फिर आपका नंबर भी यहाँ पर विजिबल होने लगता है, ठीक है। चेक ओटीआर स्टेटस से भी जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन आपको सारी डिटेल ये फिल करनी है, ठीक है, सारी डिटेल फिल करनी है। आप फिल करके ही सभी डिटेल को रखिएगा, ठीक है। जितना जल्दी आप डिटेल फिल करके रखेंगे उतना जल्दी ओटीआर आपका जनरेट होगा, क्योंकि वेरीफाई करने में आसानी रहती है, ठीक है, वेरीफाई करने में आपको आसानी रहती है, ठीक है। तो फेक जो बनाए रहेंगे फिर वो हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से आप लोग बाहर होते चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर आप डिटेल्स भरेंगे, जो भी आपके पास डिटेल्स हैं यहाँ पर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं कि नहीं है, एक्स आर्मी है, एक्स सर्विस मैन है, फिजिकल हैंडीकैप है, या फिर किस तरीके के आप हैं। उसके बाद इस प्रोसेस को आप नेक्स्ट करेंगे। इस प्रोसेस को नेक्स्ट करने के बाद आप अगले पेज पर पहुंचोगे, ठीक है, अगले पेज पर आप पहुंचोगे, ठीक है। अगले पेज पर पहुंचोगे, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आप ऑलरेडी डाल चुके होगे, अल्टरनेट मांगेगा, ठीक है, आपका एड्रेस मांगेगा, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये दोनों चीज़ें आपसे मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कहेगा भाई, क्लिक हियर टू गेट ओटीआर नंबर, सबमिट करोगे डिटेल, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, सबमिट करने के बाद फिर बेसिकली आप जो है इतना सबमिट करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, आप अपने ओटीआर नंबर के लिए जो है चेक कर सकते हो कि ओटीआर नंबर आपको किस तरीके से यहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक। और आपके पास क्या है भाई, अब इस वाले ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है, ठीक है। ओटीआर नंबर इमीडिएटली जैसे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको भरने को बताएगा। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लाइव होता तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा था, बट लाइव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बट जो भी चीज़ें वो आप समझ लो यहाँ पर, ठीक। तो आप लोग, आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है इमीडिएटली करने के लिए आपको अगर जल्दी नंबर चाहिए, ठीक है, तो फिर इसको भर देना, क्योंकि ओटीआर थोड़ा सा आपको 72 आवर्स का टाइम दिया ही है कि 72 आपके पास वर्किंग आवर्स में ही आपके पास ओटीआर जनरेट हो पाएगा, ठीक है। तो जिसने नहीं किया है वो भाई अभी कर लो, और बाद में यूपी की साइट्स जो है थोड़ा सा स्लो हो जाती है, ये साइट्स पे सर्वर बहुत रहता है, लोड बहुत रहता है, तो फिर स्लो हो जाएगी। इसलिए इसको आप लोग क्या कर लो, इसको आप लोग अभी से ही क्या कर लो, इसको अभी से ही आप लोग अपने करके रख लो, ठीक है। आप फिर ओटीआर जनरेट करने के लिए, ठीक है, ओटीआर जनरेट करने के लिए जैसे ही आप करोगे ना, चेक करोगे, तो फिर उसके बाद आपके पास क्या है भाई, आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे, मोबाइल वेरीफाई करा रखा है, ईमेल करा रखी है, पर्सनल डिटेल्स हैं, फोटो अपलोड है, सिग्नेचर अपलोड है। यहाँ पर आपके पास ओटीआर नंबर कुछ इस तरीके से लिख कर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ओटीआर इज जनरेटेड, आपके पास सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। आप क्लोज करके, ठीक, अपने डिटेल को और फिलअप करके, ठीक है, और अपने डिटेल को फिलअप करके इन सभी चीज़ों को देख के आप फाइनल लॉक जरूर कर दें, ठीक है। यहाँ पर फाइनल लॉक जो है जरूर कर दें, क्योंकि जब तक लॉक नहीं करोगे सबमिट नहीं होगा ओटीआर, तो फिर आप
फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद फर्दर जो है आप अपना OTR का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अपना OTR का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी आपके पास स्टेटस जो पेंडिंग दिखा रहा होगा वो सबमिटेड दिखाने लग रहा होगा। फिर अपने OTR को लॉगिन, जो अभी नई इनिशियल फेजेस में एक साइन अप का ऑप्शन था, एक लॉगिन का ऑप्शन था, एक लॉगिन का ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन देखेंगे जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, मेल, OBC, मतलब जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कैटेगरी, जेंडर। ठीक, यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें जो वेरीफाइड हैं वो OTR मॉडिफाई किया है, अगर किया होगा तो आपके पास लिख रहा होगा, कितने अटैम्प्ट में किया है वो भी लिख रहा होगा। ठीक है, मतलब 3 ही अटैम्प्ट मॉडिफाई करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या सर 1 2 3 आपको कुछ इस तरीके से लिखा होगा 1 2 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या बेसिकली यहाँ पर अगर नहीं किया है तो क्रॉस का सिग्नेचर आपके पास बना होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसके बाद आप जो है फर्दर आप अपने एप्लीकेशन पूरे फॉर्म को देख सकते हो, OTR को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है आपके पास OTR का। अब इससे फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है, इससे फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो उसके लिए आपको वापस से आना पड़ेगा कहाँ, ये यूपी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको यही कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर थोड़ा सा नीचे की तरफ इस यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में अगर आप यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, ऑल एडवर्टीजमेंट में इसको आप मूव करेंगे और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बोलेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करने को बोलेगा भाई, ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा OTR। जैसे ही आप OTR कंप्लीट करोगे ना तो वैसे ही आपके पास सारी प्रोसेस जो है, सारी प्रोसेस आपकी ऑथेंटिकेट हो जाएगी और आप जो है बेसिकली क्या कर पाओगे, आप सभी चीज़ें जो है अपना आपका फॉर्म जो भी आपने OTR में भरा होगा वो डिटेल आपकी डायरेक्टली फैच हो जाएगी और फिर वहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्म आपका जो है आप अपना फिल कर सकते हो। और ये आपकी डेट जो है वो कट ऑफ डेट कितनी रहेगी भाई, कट ऑफ डेट आपकी ये एक ही तारीख रहेगी, 1 जुलाई 2024। ठीक है, 1 जुलाई 2024। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है भाई, इस पर काम करना, पढ़ना है और इसको OTR कर लो और आराम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ठीक है, तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी। कोई भी OTR से रिलेटेड और भी क्वेरी रहती है आपकी तो आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी वो क्वेरी को भी दूर कर दूंगा। ठीक है, जो भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, जो भी आपको समस्या रहती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।